बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में इंट्रोड्यूस करवा के पूरी निज़ाम जो तालीम है उस पर मुसल्लत करवा दिया और वाकई बताया कि कलाम खुदा की इफेक्टिव डोमेन एक उम्दा मिसाल है। यानी ये क्या सब्जेक्ट मैटर पे बात करती है, ये टीचिंग इफेक्ट पे बात करती है, ये मोरालिटी पे बात करती है, लर्निंग वे सिखाए जाते हैं, कैसे सीख कर मुकस्सा मरियम ने भी करके वो दिखा दिया पूरी दुनिया के अंदर। मौजूद नाज़रीन ग्रामी तलबा तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो कि खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आज की निज़ाम तालीम का बात कर ले, पूरी दुनिया के ऑक्सफोर्ड जैसे सिलेबस का नसाब का मुताला करें तो उनमें जो एक टर्म और कंडीशन मिलती है उनमें ब्लूम टैक्सोनॉमी की है। आज हम इस पर बात करेंगे कि ये बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है, इसका क्या इंसान की ज़िंदगी में रद्द अमल है, आखिर इसको क्यों निज़ाम तालीम का हिस्सा बनाया गया और इसकी कौन सी टर्म एंड कंडीशंस हैं जिनकी बुनियाद पर आज पूरी दुनिया का नसाब या निज़ाम तालीम इसको अडॉप्ट करने पे तुला हुआ है। अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी का सिर्फ जायजा ले तो बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में एक थ्योरी पेश की थी जिसको नाम दिया गया ब्लूम टैक्सोनॉमी। इसके अंदर तीन चीजों को बुनियादी तौर पे मद्देनजर रखकर आगे की शरह को वाज़िया किया है जो इस्तिलाहात निज़ाम तालीम में मुतारिफ करवाई गई हैं। अगर इन तीनों का मुताला है तो इनमें सबसे पहले हमारे पास कॉग्निटिव डोमेन, दूसरे नंबर पर हमारे पास थी इफेक्टिव डोमेन और तीसरे में साइकोमोटर डोमेन। ये तीन वो इस्तिलाहात हैं जो ब्लूम टैक्सोनॉमी की इस थ्योरी के पस मंजर पर मेन सतून या रीढ़ की हड्डी के तौर पर साबित होती हैं। पाकिस्तान का निज़ाम तालीम भी बात कर ले तो इस वक्त इसी की एक मरहून मन्नत कह सकते हैं। पाकिस्तान का निसाब तालीम जो गवर्नमेंट का है या प्राइवेट का है, ओ लेवल की बात कर ले, ए लेवल की बात कर ले, उसको मजमूई तौर पर इसी इस्तिलाहात ने अपनी गिरफ्त में लेकर एक उम्दा एक नसीहत के तौर पर साबित किया है। आज मैं इसको साबित करूंगा। ये जो 1956 में एक इस्तिलाह पेश की गई थी, ये बाकायदा तौर पर बाइबल मुकद्दस में मौजूद थी और ब्लूम टैक्सोनॉमी ने बेंजामिन ब्लूम ने इसको अपने अंदाज में कल्चर के मुताबिक पेश किया था। आज पाक कलाम की रोशनी में इस चीज को जानेंगे। हमारा सिर्फ आज का मौजूद की दूसरी शाहरा इफेक्टिव डोमेन है। जब इफेक्टिव डोमेन की बात करते हैं तो इसकी जो मर्कजी 5 इस्तिलाहात जो तरतीब के साथ चलकर सिलसिला ब सिलसिला उस चीज को मंजर आम पर करती है। क्लासरूम के अंदर शागिर्द और उस्ताद के माबैन वो सीखने और सिखाने के अमल को मजीद मुस्तहकम और मजबूत करती हैं। अब इन चीजों को देखा जाए तो हमारे पास इसमें जो पहली टर्म और कंडीशन आती है वो है रिसीविंग की है, वसूल करने की है। मुराद क्या है कि क्लासरूम के अंदर जब उस्ताद जाता है, टीचर डिलीवर करता है, टीचर बात सुनता है, सुनाता है, उसके अंदर जो रिसीविंग वाला मामला है वसूल करने का, ये पहली और अहम कंडीशन या टर्म हम कह सकते हैं जो इफेक्टिव डोमेन में पहली बेस के तौर पर समझी जाती है। अब रिसीविंग क्या है कि जब टीचर गया है, टीचर ने वो बात डिलीवर की है तो स्टूडेंट ने क्या उसको रिसीव की है, वसूल की है, उसके जो मौसूलेशन का अमल है उसको उसने सादा और मुनफरद अंदाज में किया है। तो टीचर के उस वसूल करने की सूरत क्या होती है, तालिबे इल्म उसको बगौर मुताला करता है, सुनता है और उसको सफ़े करतास पर लिखता है जिसे नोट्स की जरूरत में कह सकते हैं। जब ये चीज अमल में आती है तो दूसरी इसके बाद बाकायदा तौर पर वह रिस्पॉन्डिंग की है। रिस्पॉन्डिंग क्या है कि जब टीचर ने लेक्चर डिलीवर किया है, क्लासरूम का माहौल उस्ताद और शागिर्द के दरमियान एक बड़ा ही मुतहरक और जानदार है, तो उसके इवज रिस्पॉन्डिंग यानी रद्द अमल है, यानी सवाल जवाब का सिलसिला है। उस्ताद के उस लेक्चर के बाद कुछ कंफ्यूजन होती है तालिब इल्म के ज़हन में या उसके मुतबादल वो सूरत हाल के पेश में कुछ सवाल करता है जो उसके रद्द अमल के तौर पर मंज़े आफत है, वो रिस्पॉन्डिंग का दूसरा अमल है। पहला रिसीविंग के बाद अगला जो कदम आ गया वो है रिस्पॉन्डिंग का जो तालिबे इल्म ने सवाल जवाब की सूरत में पेश किया था। तीसरी इसके बाद वो है वैल्यू की। जब वो सवाल जवाब करता है तो टीचर मुख्तलिफ मिसालों के जरिए उसके इर्द गिर्द माहौल की रोशनी में क्या उसको समझाता है।
तो क्या होता है, वो जो जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उससे पहले के टीचर्स का वो कुछ ना कुछ हवाला देता है, उस स्कूल का कुछ ना कुछ हवाला देता है, या उससे कबल वो जो पढ़ चुका है उसकी रोशनी में बताता है कि पहले आपने पढ़ा था। अब उसकी जो मवाजना करने का अमल है, वैल्यू करने का, उसकी रोशनी में सियाको सबाकर वो टीचर समझ जाता है। तो बच्चे को बात समझ में आ जाती है, बच्चा उसको क्या एडॉप्ट कर लेता है, बच्चा उसको फौरन पिक कर लेता है। लिहाजा सवालों जवाब के बाद, रिस्पॉन्डिंग के बाद वैल्यू का अमल तीसरा और अहम इसके तौर पर सामने आता है। जब वो इस चीज को सियाको सबाक की रोशनी में समझता है तो क्या करता है, चौथा अमर ऑर्गेनाइजेशन का है। वो क्या उसके खास तरतीब देता है। वो घर जाकर होमवर्क की सूरत में, अपनी गुफ्तो शनीद की सूरत में, घरेलू मामलात की सूरत में, टीचर जो एक्टिविटी दी है उसकी सूरत में, दोनों अंदाज में वो मंजर यहाँ पे लेकर, तो वो उसकी जिंदगी में एक तरतीब रूनुमा दी है। यानी क्या हुआ, रिसीविंग के बाद रिस्पॉन्डिंग का, वैल्यू का, और इसके बाद चौथी चीज हमारे पास आई हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी तरतीब का अमल उसकी जिंदगी में वकूअ पजीर होता है। जब तरतीब अमल में आ जाती है तो आखिरी पॉइंट होता है कैरेक्टराइजेशन, यानी उसकी किरदार निगारी, और पांचवा उसका जो अरूज होता है वो उसकी किरदार निगारी के रूप में बदल कर सामने आता है। ये वो किरदार, ये वो असर जो बुनियादी तौर पर बेंजामिन ब्लूम्स ने इफेक्टिव डोमेन के रूप में बताई, रिसीविंग का, रिस्पॉन्डिंग का, वैल्यू का, ऑर्गेनाइजेशन का और कैरेक्टराइजेशन का। इन तीनों को देखे वसूल करना, जवाब देना, मवाजना करना, तरतीब देना और किरदार साजी पे बात करना। तो ये हमें चीज बता रही है, ये चीज हमें सिखा रही है कि ये वो टर्म एंड कंडीशन है जिनको एक क्लासरूम के अंदर एक अच्छे और इफेक्टिव अंदाज में उस्ताद और तालिब इल्म के माबैन तालीम के निज़ाम को, इल्म की रोशनी को अच्छी तरीके से मुनव्वर किया जा सकता है। अब ये तो हमारे पास उसकी टर्म और कंडीशन है। अब ये चीज़ हम मिसाल लेके साबित करेंगे, क्या ये उसने अपनी तरफ से किया, उसकी सेल्फ है, या बाइबल मुकद्दस या पाक कलाम से। तो हम इसको पाक कलाम की रोशनी में देखें तो ये ऑलरेडी थ्योरी मौजूद थी, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाला, अपने कल्चर में बयान करने वाला बेंजामिन ब्लूम 1956 में मंजर यहाँ पे थे। अगर बात करें फरिश्ते के सलाम की बामुताबिक लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से जब मुकस्सा मरियम के पास फरिश्ता सलाम लेके आता है तो उसमें देखें तो पहला जब फरिश्ता के सलाम करता है, मुकस्सा मरियम रिसीव करती है, सुनती है, वसूल करती है, तो ये रिसीविंग वाला मामला हमारे सामने आता है। दूसरी बात, जब वो सवाल कर ये कैसे होगा, मैं के मर्ज से ना वाकिफ हूँ, ये सवालो जवाब, ये है रिस्पॉन्डिंग वाला मामला। तीसरा, जब फरिश्ता उसको वैल्यू के मामले में आता है कि देख तेरी इस बात, यानी सियाको सबाक जो बांझ कहलाती थी उसका छठा महीना है, ये उसका क्या आ गया, मवाजना करवाया कि जिस खुदा ने उस पर मेहरबानी की वही तुम्हारी पस्तहाली पर भी नजर करेगा, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा। मवाजना किया गया, आगे और पीछे देखा गया, वैल्यू की गई, और जब ये किया तो उसके बाद चौथी चीज ऑर्गेनाइजेशन तरतीब कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तोड़ तोड़ के मुआफिक हो। जब ये आती है तो पांचवा जुम्मे इस बात के घर में जब सलाम करती है तो उसकी किरदार निगारी आपके सामने आती है कि सलाम की आवाज़ सुनते ही बच्चा माँ के बदन में उछल पड़ता है, ये मुकद्दस यूहन्ना वा। तो ये देखें, सलाम करना, सलाम ये कैसे होगा, देख अलिस्बात के हाँ मैं खुदावंद की बंदी हूँ, और मुलाकात अलिस्बात, ये पांचों तरतीब के साथ कलामे खुदा में ये टर्म मौजूद थी। और बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में ये वाज़ह करके दिखा दिया, कलामे खुदा की तशरीह करके दिखा दिया। अब मकसद क्या है, अब देखें उस एक खान ने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा किया, और बेंजामिन ब्लूम से 1956 में इंट्रोड्यूस करवा के पूरी निज़ाम जो तालीम है उस पर मुसल्लत करवा दिया, और वाकई बताया कि कलाम खुदा इफेक्टिव डोमेन एक उम्दा मिसाल है। यानी ये क्या सब्जेक्ट मैटर पे बात करती है, ये टीचिंग इफेक्ट पे बात करती है, ये मोरालिटी पे बात करती है, लर्निंग वे सिखाए जाते कैसे सीख कर, मुकस्सा मरियम ने भी करके वो दिखा दिया पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट लेवल एंड लर्निंग ऑफ टीचिंग है कि किस तरह आप कल्चर में, अपने मजहब में, अपनी रवायत में, अपनी तरतीब लेके अपने कैरेक्टराइजेशन पर अमल कर सकते हैं, और उसका क्या कैरियर डिज़ाइन भी होता है। ये था वो असल मामला, ये थी वो असल जिंदगी जो बेंजामिन ब्लूम ने पाक कलाम से सीखी और सीख कर दुनिया वालों को बताई, और दुनिया पर आया करके दिखा, देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ये था अंदाज
बेनिमर ब्लूम और ब्लूम टेक्सोनॉमी का। आज हमने इसको अपने कल्चर और कलामी खुदा की रोशनी में जाना है। आपका कुछ सवाल हो, आपकी कोई राय हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।